सारा हफ्ता मुझे मेरी बीवी बहुत प्यार देती, लेकिन मंगलवार की रात मुझे करीब भी ना आने देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। एक रात मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं उस कमरे में चला गया। वहाँ देखा तो बीवी नहीं थी। जब एक पुराने स्टोर रूम के पास से गुजरा तो चीखों की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ तो मेरी बीवी, मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बिना बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे उस कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर मंगलवार की रात अलग कमरे में गुजारती। अब तक तो मैंने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूर बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वह वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहाँ जा सकती है। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वो मुझे कहीं ना मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर जो हो रहा था उसे देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम दो भाई थे, हमारी एक छोटी बहन थी और हमारी बूढ़ी माँ थी। मेरी मम्मी बहुत दिन से बीमार थे। उन्हें कैंसर की बीमारी थी और उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। हमारी एक बहन थी, वो बहुत छोटी थी, उसे कुछ काम काज का पता नहीं था और मेरे पापा बचपन में ही जा चुके थे इस दुनिया को छोड़कर। जितना भी मुश्किल होता, हम दोनों भाई मम्मी और अपनी छोटी बहन का और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस घर संभाल सकती है, हम दो भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पाते थे। एक दिन मम्मी की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने मम्मी की हालत देखते हुए बोला। मेरी मम्मी को सलाह दी कि हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दें। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। मम्मी को पहले ही नज़र में से वो लड़की बहुत पसंद आ गई। मम्मी की सहेली उस लड़के की बहुत तारीफ कर रही थी। उनकी भतीजी मीना घर बहुत अच्छी तरह संभालती है और वो पूरा घर आराम से संभाल लेगी। मम्मी भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, इसलिए उन्हें ये बात समझ आ गई कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। मम्मी ने मेरे बड़े भाई को मीना की तस्वीर दिखाकर कहा, तुम शादी कर लो, घर को संभालने वाली आ जाएगी। और अब मेरे बस की बात नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कभी सोनिया को छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मम्मी भाई की मीना से शादी करना चाहते थे। तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीब लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि वे खुद भी बहुत अच्छे इंसान थे और वो शादी कर कोई भी दहेज नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फ़िलहाल वो शादी करने के लिए राज़ी नहीं थे। मम्मी ने जब मुझे मीना की तस्वीर दिखाई तो मीना मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं बहुत ही अच्छी नौकरी करता था, इसलिए मम्मी ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी करवा दे। मीना बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे ख़ानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था और वह खुद ही बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उनकी हालत हमसे बहुत अच्छी थी। जब मम्मी मीना के घर रिश्ता लेकर गई तो मम्मी को लगा कि मीना के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन मीना के घर वालों ने मेरी मम्मी को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी ले लिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं तो सोचकर ही हैरान था कि उन्होंने एक गरीब लड़के का रिश्ता इतनी आसानी से कैसे ले लिया। जो भी हो, मुझे वह पहले से ही बहुत पसंद थी। हमारे घर की ये पहली खुशी थी। पापा के मरने के बाद तो हमने खुशियाँ मनाना ही छोड़ दिया था। मम्मी भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारी में मगन हो गई। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों से चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। पता भी नहीं चला कब ये दिन आ गया। इतनी जल्दी आ गया था। सारी तैयारियों में पता ही नहीं चला और मैंने सही मायनों में पहली बार मीना को अपने दुल्हन के रूप में देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। एकदम
कोई आसमान की परी की तरह लग रही थी। जब मैं कमरे में गया तो उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट डाले बैठी मीना मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने मीना को शादी का गिफ्ट दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर गया था। मैंने अचानक ही मीना के हाथों को चूम लिया। वह खामोश सी घबराई हुई बैठी थी। मेरी इस हरकत पर खुद सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। मीना ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। मीना के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी और बहुत प्यार करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, और वो भी मेरी तारीफ़ करती थी और हम एक जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर चुके थे। अगले दिन मीना अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगा। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वह कहने लगी कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब मीना लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और मैंने फ़ौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और मीना की शादी को 8 दिन ही गुजरे थे कि मीना ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में वह घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। मम्मी तो मीना के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतने खुश हुए थे कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी मीना के हवाले कर दी। भाई तो मीना के सामने भी आने से कतराते थे। वो मीना से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नजरें झुकाए रखते। अपने सारे काम खुद ही किया करते थे। मीना से किसी काम भी कभी न कहते। मीना भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ़ हो गई थी। एक दिन वो कहने लगी कि मैं मंगलवार की रात अलग कमरे में गुजारा करूँगी। मैंने ये मन्नत मांग रखी है। मैंने कहा, ठीक है, अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए मुश्किल है। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूँगी। मैं उसकी बात मान गया और फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी को आंखों से कुछ ऐसा करते देखा जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। वह मुझे फ़ोन करती, लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। मम्मी बार बार मीना के बारे में सवाल कर रही थी, ये मीना कब वापस आएगी। मम्मी को मीना की आदत हो चुकी थी। मीना इस तरह मम्मी का ख्याल रखती थी कि मम्मी उसे सगी बेटी की तरह प्यार करने लगे थे। एक शाम मैं दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम मैं मीना को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उनकी जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की ज़िंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि वे ज़िंदगी भर बैठने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। भाई का एक पाँव भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देख मैं मीना को पूरी तरह भूल गया और भाई की देखभाल में लग गया। मम्मी भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। न जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायनों में होश आया और बात करने के लायक हुए, तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, ये सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि मीना की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वो वाकई उस लड़के से आखिरी मुलाकात करने लग गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। मैं तो अपने भाई की ये बात सुनकर चौंक ही गया। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, और उनकी वजह से मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बख्शा और मैंने अपनी बीवी की एक भी बात नहीं सुनी।
काश मैं अपनी बीवी पर थोड़ा विश्वास दिखाता तो आज ये दिन नहीं आता। जब अपने भाई को बोला कि आप शादी कर लीजिए तो भाई ने शादी करने से भी साफ साफ मना कर दिया था। फिर आखिर भाई ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मीना बहुत शरीफ और सुशील लड़की थी। जब इस बात का पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके ज़रिए वो उसको मुझसे रिश्ता भी ख़त्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नत की कि वो ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए भाई ने इस बात का पूरी तरह फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो मीना ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उसे वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वे मजबूर हो गई। भाई कहने लगी कि हर हफ्ते वो उसके साथ ज़बरदस्ती गलत रिश्ता बनाते रहे और मीना इसी तरह चीखते चिल्लाती रहती। वो ये सब करके बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहते थे। उसी रात में मीना खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूँ। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है, इसलिए भगवान ने उसे ऐसे सज़ा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था। वो इतना कैसे गिर सकता था कि मेरी ही बीवी के साथ गलत कर सकता था। भाई कहने लगा कि जब मीना की शादी होकर घर आई तो भाई की नज़र खुद पे खुद उसके बदन से हट नहीं पा रही थी। मीना की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था, लेकिन वे फिर भी नज़रें झुकाए रखते थे। उन्हें जब मौका मिला वो मीना को इस्तेमाल कर सके, तो उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। वो भूल गए थे कि एक आँख ऐसी भी है जो उनके गुनाह देख रही थी। मैं हॉस्पिटल से निकलकर मीना के घर की तरफ जाने लगा। मुझे मीना को अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आना था और उससे माफ़ी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं मीना के कदमों में गिरकर उसे अपने भाई के लिए माफ़ी मांगूंगा और वह मुझे माफ़ भी कर देगी, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझसे बहुत प्यार भी करती है। लेकिन मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था और इस बात का एहसास मुझे अच्छे से था, क्योंकि मेरे भाई को भगवान ने इतनी बड़ी सज़ा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उन्हें माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि मीना मुझसे इतना प्यार जरूर करती है कि वो मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर देगी, मुझे दोबारा से अपना लेगी। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है और जब भी ये इंसान पर पड़ती है इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। जब मैंने जाकर मीना से माफ़ी मांगी तो मीना ने पहले तो बहुत मुझे गुस्सा दिखाया, फिर मुझे माफ़ कर दिया और मेरे साथ आने को भी तैयार हो गई। मैं मीना को लेकर घर आ गया। यह देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और उधर मैं भाई को भी घर लेकर आ गया था। अब भाई मीना का सामना नहीं कर पाते थे क्योंकि वे बहुत ही शर्मिंदा हो चुके थे और हमारी छोटी बहन की हमने शादी कर दी। मेरी शादी को 3 साल बीत चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।